नमस्कार। कभी सोचा है कि लोग वैसा बर्ताव क्यों करते हैं जैसा वो करते हैं? आज हम रॉबर्ट ग्रीन की जबरदस्त किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के कुछ ऐसे ही नियमों को समझेंगे जो हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? अक्सर हम दूसरों के कामों को देखकर एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई जवाब ही नहीं मिलता। देखिए, इस किताब का जो मेन आइडिया है वो ये है कि हम सब ऐसी ताकतों के कंट्रोल में हैं जिन्हें हम खुद भी नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, लेकिन सच्चाई अक्सर इसके ठीक उलट होती है। और यहीं से आता है हमारा पहला नियम, जो हमारी अपनी इरैशनैलिटी, हमारी अतार्किकता से जुड़ा है। और इसे कमी की तरह नहीं बल्कि हमारे नेचर के एक जरूरी हिस्से की तरह देखना होगा। अक्सर होता क्या है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए बाहर के हालात को ब्लेम करते हैं, जबकि असली वजह तो अक्सर हमारे अपने इमोशंस होते हैं। ये मानना मुश्किल है, पर यही हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। अच्छा, इसी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है कन्विक्शन बायस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई पूरे जोश और कॉन्फिडेंस से कुछ कहता है ना, तो हम उसे सच मान लेते हैं, भले ही उसके पास कोई सबूत ना हो। हम गलती से कॉन्फिडेंस को ही काबिलियत समझ बैठते हैं। और यही वो चीज़ है जो हमें चालाक सेल्समैन और नेताओं के सामने कमज़ोर बना देती है। वो हमें यकीन दिलाने के लिए सिर्फ अपने आत्मविश्वास का दिखावा करते हैं और हम बड़ी आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं। हमारी यही इरैशनैलिटी हमसे शब्दों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करवाती है, लेकिन असलियत वो तो अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि नॉन वर्बल इशारों में छिपी होती है। एक ऐसी दूसरी भाषा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। थेरेपिस्ट मिल्टन एरिक्सन की कहानी बड़ी कमाल की है। जब वो पैरालाइज हो गए और हिल नहीं सकते थे तो उन्होंने लोगों को बहुत गौर से देखना शुरू किया, और तब उन्हें पता चला कि शरीर की अपनी एक भाषा होती है जो शब्दों से कई ज्यादा सच बोलती है। इसी को कहते हैं मिक्स्ड सिग्नल। मतलब जब किसी के शब्द कुछ और कह रहे हो और उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी बता रही हो। असली सच जानना है तो शब्दों पर नहीं, इन इशारों पर ध्यान देना होगा। तो किन इशारों पर ध्यान दें? जैसे कोई मुस्कुराकर ताना मारे या कोई तारीफ तो कर रहा हो पर उसकी आंखों में कोई भाव ही ना हो। कभी कभी अचानक छाई एक अजीब सी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। ये वो सिग्नल है जो छिपी हुई दुश्मनी या धोखे को सामने ला सकते हैं। अब ये जो छिपे हुए सिग्नल्स हैं ना, ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं हमारे व्यक्तित्व के डार्क साइड से, जिसे शैडो सेल्फ भी कहते हैं। ये हमारे वो हिस्से हैं जिन्हें हम दबाकर रखते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वो बाहर आ जाते हैं। ये बात बहुत गहरी है कि पावर किसी को करप्ट नहीं करती बल्कि उसका असली चेहरा सामने लाती है। किसी का भी असली स्वभाव तब दिखता है जब वो बेफिक्र होता है या उससे लगता है कि कोई देख नहीं रहा। बॉब हार्डमैन की ये कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक जॉब इंटरव्यू में वो एकदम परफेक्ट कैंडिडेट लग रहे थे, स्मार्ट, ईमानदार और पूरी तरह से कंट्रोल में। लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक मामूली सी गोल्फ कार्ट के गायब होने पर वो बुरी तरह से भड़क गए। बस एक छोटी सी घटना ने उनके छिपे हुए गुस्से वाले स्वभाव को सबके सामने लाकर रख दिया। अब अपने इस डार्क साइड को पहचानना, हाँ, थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि यहीं से खुद को बेहतर बनाने का रास्ता भी शुरू होता है। असली ताकत अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाने में है। एक्ट्रेस जोन क्रॉफर्ड की कहानी इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। ये कहानी बताती है कि कैसे कोई अपने दर्द और इनसिक्योरिटी को अपनी कामयाबी का जरिया बना सकता है। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपने मुश्किल बचपन से मिली इनसिक्योरिटीज से भागने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट किया। उन्होंने उस दर्द को अपनी एक्टिंग में इस्तेमाल किया। अपनी हाइपर सेंसिटिविटी से वो डायरेक्टर्स के मूड को पढ़ने लगी और इसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। तो इन सारे नियमों को समझने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई सिनिकल बन जाए या दूसरों को कंट्रोल करने की सोचे। नहीं, इसका असली मकसद है खुद को और दूसरों को इतनी गहराई से समझना कि हम इमोशनल होकर रिएक्ट करने की बजाय शांति से काम ले सके। और ये जो कोड है, ये पूरी बात का निचोड़ है। जब हम इंसान के स्वभाव को समझने लगते हैं तो हम बातों को पर्सनली लेना कम कर देते हैं और जिंदगी की मुश्किलों का सामना ज्यादा शांति से कर पाते हैं। ये एक तरह की आज़ादी है। तो अब सवाल ये है, आज जो कुछ भी हमने समझा, उसके बाद ह्यूमन नेचर का कौन सा नियम है जिसे आप सबसे पहले अपने आसपास नोटिस करेंगे?